हेलो। कहानी की शुरुआत स्पेन में होती है, जहां बाजार में क्राइस्ट, येलो स्पॉन्ज, ग्रीन सोल्जर और मिनी की कॉस्ट्यूम पहने हम कुछ स्ट्रीट एंटरटेनर्स को देखते हैं। तभी वहां सोने की लेन देन करने वाले दो गार्ड एक सोने की दुकान में जाते हैं। उस दुकान में पहले से बैठा एक बच्चा क्राइस्ट की कॉस्ट्यूम पहने व्यक्ति को फोन करके उसे अंदर आने के लिए कहता है। क्राइस्ट की कॉस्ट्यूम पहना व्यक्ति अपने साथियों को इशारा करके दुकान के अंदर जाता है और सबको गन दिखाकर सोना लूटने लगता है। तभी वहाँ ग्रीन सोल्जर की कॉस्ट्यूम पहना व्यक्ति आता है और वह बच्चे को सोना बैग में डालता देख कहता है कि तुम एक बच्चे को ऐसा काम में साथ लेकर क्यों आए हो। तब क्राइस्ट कहता है कि यह मेरा बच्चा है और यह मेरे साथ रहना चाहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वह लोग सोना लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वह लोग पुलिस पर गोली चलाने वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ दोनों पुलिस पर गोली चलाते हुए उनकी कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब तक वह कार तक पहुँचते उनकी कार ग्रीन सोल्जर की कॉस्ट्यूम पहने व्यक्ति की गर्लफ्रेंड ले जाती है। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है, इसलिए वह रास्ते पर जा रही एक टैक्सी को रोककर उसके ड्राइवर और उसमें बैठे हुए एक पैसेंजर को गन दिखाकर उसमें बैठ जाते हैं और पुलिस से भागने लगते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है और वह लोग एक दूसरे पर गोलियां भी चला रहे होते हैं। कुछ देर बाद वह पुलिस को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके बाकी के साथियों को पुलिस पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है, जहां वह बताते हैं कि उनमें से किसी को भी एक दूसरे का असली नाम पता नहीं है। वहाँ सभी लोग उसी सोने की दुकान में मिले थे और इतना सारा सोना देखकर सभी ने उसे लूटने का प्लान बनाया। वही कार में बैठे वह लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि क्राइस्ट की कॉस्ट्यूम पहने व्यक्ति का नाम जोश फेरांडस क्यूस्टा है और उसके बेटे का नाम सर्जियो फेरांडस है और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है और वह अब उसके बेटे की कस्टडी चाहता है। वही ग्रीन सोल्जर की कॉस्ट्यूम पहने व्यक्ति का नाम टॉनी है। टैक्सी ड्राइवर का नाम मैनुअल सैंचेज गार्सिया है और उस पैसेंजर का नाम मेंडेस अल्वोरा है, जो बड़ा जोर जा रहे थे। वह लोग पुलिस से बचने के लिए फ्रांस जाने का तय करते हैं। उसी वक्त जोश को उसकी एक्स पत्नी स्लीविया का फोन आता है, जिसे वो सर्जियो को बात करने के लिए देता है। स्लीविया से बात करने के बाद सर्जियो कुछ चुप सा हो जाता है। जब जोश उससे पूछता है क्या हुआ, तो वह कहता है कि उसने उसका होमवर्क अभी तक नहीं किया है। जोश उसे कहता है कि वह होमवर्क बाद में कर लेगा, तो सर्जियो उसे बताता है कि वह उसका बैग उसी सोने की दुकान में भूल गया है। वहीं पुलिस उस बैग में रखी बुक्स को देखती है, जिसमें सर्जियो का नाम और स्लीविया का फ़ोन नंबर लिखा होता है। पुलिस स्लीविया को फ़ोन कर उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है, जहां पुलिस उसे जोश के बारे में पूछती है और उसकी फ़ोटो मांगती है। लेकिन स्लीविया उन्हें जितनी फ़ोटो दिखाती है, उन सभी फ़ोटो में जोश का चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर जाई में उसे कहता है कि उसके एक्स पति ने एक दुकान लूटी है और वह पुलिस से भाग रहा है। उसका बेटा सर्जियो भी उसके साथ है। यह सुनकर स्लीविया घबरा जाती है और पुलिस स्टेशन से दौड़ती हुई अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है और वहां उसके बेटे सर्जियो को फ़ोन करती है, लेकिन सर्जियो उसका फ़ोन नहीं उठाता। तभी स्लीविया जीपीएस की मदद से जोश को ट्रेस कर उसका पीछा करने लगती है। वही इंस्पेक्टर जाइमे और इंस्पेक्टर अल्फोंसो भी स्लीविया का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जोश, टॉनी और मैनुअल कार में बैठे बातें करते हैं। तभी जोश बताता है कि वह उसकी एक्स वाइफ से परेशान है। उसकी बातें सुनकर मैनुअल भी उसकी पत्नी के बारे में बताने लगता है और गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग उतारकर सोने से भरे बैग में फेंक देता है। तभी वो पुलिस को फिर से उनका पीछा करते देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो अपनी कार को पहाड़ी के रास्ते से ले जाते हैं, जहां वहां पुलिस को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मंडेस बार बार बड़ा जोर छोड़ने के लिए कहता है, जिससे परेशान होकर वो लोग उसे डिग्गी में बंद कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए सर्जियो को तो हंसते हुए अजीब से औरत दिखती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जिससे एक बुजुर्ग महिला और आदमी चलाते हैं। वह दोनों ही देखने में बहुत अजीब लग रहे। मैनुअल जब बाथरूम में जाता है तो वह एक आंख देखता है, जिसे डर कर वो घबरा कर वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है और सूप पीने लगता है। सूप पीते हुए वह किचन में एक लड़की को सूप में कटा हुआ पेड़ डालते देखता है। वहीं जब सर्जियो बाहर खेलने जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी अजीब गुड़िया दिखती है।
वहीं पर एक जाइंट गुड़िया होती है जिसका मुंह खुला होता है और सर्जियो उसके मुंह में चले जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे बचा लेता है और रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है, जहाँ वह बुजुर्ग महिला उन्हें फ्रांस जाने का रास्ता बता रही होती है। वह कहती है कि उन्हें फ्रांस जाने के लिए एक गांव से गुजरना होगा। जब वह उन्हें उस गांव का नाम जुगर्रा मुर्दी बताती है तो मैनुअल घबरा जाता है। कुछ देर बाद वह लोग वापस कार में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। जुगर्रा मुर्दी गांव आने से पहले ही मैनुअल कार रोक देता है और आगे जाने से मना कर देता है और बताता है कि यह गांव विचेस का है। जादू टोना प्रथा सभी यहाँ पर पैदा हुई है, पर जोश मैनुअल की बातों का यकीन नहीं करता और उसे कार चलाने के लिए कहता है। मैनुअल कार चलाता तो है पर उसका ध्यान नहीं होता, जिस वजह से वह एक बुजुर्ग महिला को कार से टक्कर मार देता है। वह लोग जब कार से बाहर निकलकर उस महिला के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि वह वही बुजुर्ग महिला है जो उस रेस्टोरेंट में थी। उस बुजुर्ग महिला को देखकर मैनुअल उनसे फिर वापस चलने के लिए कहता है। वह कहता है कि यह बुजुर्ग महिला जो रेस्टोरेंट में थी वो यहाँ क्या कर रही है, और उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि यह हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंची, जबकि हम लोग तो कार से आए हैं। पर जोश और उस बुजुर्ग महिला के गले में लटके पोटली को खोलने लगता है, जिस पर मैनुअल और टोनी उसे रोकने के लिए वो पोटली छुड़ाने लगते हैं, जिस वजह से वह पोटली खुल जाती है और राख जैसी कुछ अजीब सी चीज उड़कर उनके चेहरे पर लगती है। और जब वो वापस मुड़कर देखते हैं तो वह बुजुर्ग महिला वहाँ नहीं होती। वह लोग तुरंत कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो जुगर मुर्दी गांव में पहुँच जाते हैं, जहाँ रास्ते पर एक महिला उनकी कार रोक लेती है। उस महिला का नाम ग्रेसिनिया बारेंटेजिया होता है। वो कहती है, क्या उन्होंने किसी बुजुर्ग महिला को देखा है? वह मेरी माँ है और थोड़ी बीमार है। दरअसल वो उसी रेस्टोरेंट वाली बुजुर्ग महिला की बात कर रही थी। जोश उससे कहता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा। ग्रेसिनिया उन लोगों से उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए कहती है। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उसे लिफ्ट दे देते हैं। जब वो ग्रेसिनिया के घर पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी बेटी ईवा से मिलते हैं। जोश वहाँ से तुरंत जाना चाहता है, लेकिन वहाँ उसे सर्जियो नहीं दिखता और सर्जियो को ढूंढने के लिए वो उस घर के अंदर चला जाता है। सर्जियो को ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां वह उसे रेस्टोरेंट वाली बुजुर्ग महिला को सर्जियो को एक बड़े से पतीले में डाले हुए रखती है। जोश सर्जियो को तुरंत पतीले से निकाल लेता है और वह लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। भागने की हड़बड़ी में जोश सोने से भरा हुआ बैग वहीं भूल जाता है। वहां से भागने के बाद जब वो लोग कार में होते हैं तब उन्हें उस बैग का ध्यान आता है और वो लोग बैग लाने के लिए वापस घर में जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, ग्रेसिनिया, उसकी माँ और ईवा उन्हें पकड़कर बंद कर देती है, लेकिन सर्जियो वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्लीविया उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां वो उस बुजुर्ग महिला को देखती है। वो उस बुजुर्ग महिला से जोश के बारे में पूछती है, जिस पर वह साफ मना कर देती है। स्लीविया जब बाथरूम जाती है तो वो भी वहाँ उसी आग को देखती है, जिसके बाद वह वहाँ से तुरंत भाग जाती है। स्लीविया जब अपनी कार में जा रही होती है तो रास्ते में सर्जियो से आवाज देता है, लेकिन स्लीविया सुन नहीं पाती और वहाँ से निकल जाती है। सर्जियो उस रास्ते में आ रही दूसरी कार को रुकवाता है, पर उस कार में वही बुजुर्ग महिला और आदमी होते हैं। सर्जियो को पकड़ लेते हैं। स्लीविया जब जुगरमुर्दी गाँव में पहुँचती है तो वह सर्जियो को एक गाड़ी में देखती है, जिसका पीछा करते हुए वो उसी घर में पहुंच जाती है और स्लीविया का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर अल्फानो और जाइमे भी वहां पहुंचते हैं। जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक डिनर पार्टी चल रही है और वो सभी विचेस जोश, टोनी, मैनुअल और मंडेज को उनका खाना बनाने वाली है। स्लीविया उन्हें बचाने के लिए विचेस पर हमला करती है, पर जिस वजह से वहाँ लड़ाई चालू हो जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो विचेस स्लीविया और उन दो इंस्पेक्टर को पकड़ लेती है और स्लीविया को एक विच में बदल देती है। दूसरी तरफ जब जोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो ईवा उसे बाहर जाने का रास्ता बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईवा जोश को पसंद करने लगी है, लेकिन जब जोश ईवा से बाकी सभी लोगों के बारे में पूछता है तो ईवा गुस्सा हो जाती है और जोश पर हमला कर देती है।
जोश कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं उन विचेस ने अब टोनी और मैनुअल को भी पकड़ लिया होता है। जोश जब वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है तो वो उसे एक तहखाना दिखाई देता है जिसमें वह ईवा के भाई लुइस मिग्योल से मिलता है। लुइस जोश को वहाँ से बाहर निकलने में मदद करवाता है और वह लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो मिट्टी में गड़े हुए एक बॉक्स से आ रही थी। जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें ईवा होती है। ईवा उन्हें बताती है कि जब उसकी माँ को बताया गया कि जोश से वह प्यार करती है तो उसकी माँ ने उसे बॉक्स में बंद कर दिया। ईवा उन्हें यह भी बताती है कि वह सर्जियो के साथ एक रिचुअल करने वाली है जहां वह उसे एक जाइंट लेडी के मुंह में डाल देंगे और अगर वह जिंदा बच गया तो वह उनका मसीहा बनेगा। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी, मैनुअल और 2 इंस्पेक्टर को बांधा हुआ है और एक जाइंट लेडी सर्जियो को उसके मुंह में डाल देती है। कुछ देर बाद सर्जियो उसके शरीर से जिंदा बाहर निकल कर आता है। सर्जियो जोश को छुपा देखकर उसे आवाज लगाता है जिससे सभी विचेस भी जोश को देख लेती है और वो जाइंट लेडी जोश पर हमला करने लगती है। लेकिन जोश ईवा की मदद से उस जाइंट लेडी को मार देता है। वहीं टोनी, मैनुअल, जाइमे, अल्फांसो और मंडेज भी बच जाते हैं और फिर वहाँ सभी मिलकर उन विचेस पर हमला कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम कहानी में 1 महीने बाद जोश और बाकी सबको एक शो में देखते हैं जहाँ सर्जियो जादू दिखा रहा होता है। तब वहाँ सभी बहुत खुश लग रहे होते हैं। तभी हम ग्रेसिनिया, उसकी माँ और क्लीविया को देखते हैं जहाँ ग्रेसिनिया कहती है वो इन लोगों को खुश नहीं रहने देगी और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।